प्रिय भाई और बहनों, मेरा लाल सलाम। आज कैबिनेट सेक्रेटरी का नेतृत्व में NCGC मीटिंग हुआ। वो मीटिंग में हमारा प्रिय नेता कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी और स्टाफ साइड लीडर पूरा NCGC का मेंबर्स भाग लिया। मैंने ये मीटिंग को वर्चुअल मोड में ये मीटिंग में हाज़िर हुआ। ये मीटिंग में बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज DA रिलीज करना, 4 इंस्टॉलमेंट्स को, हमारा NDA का सीलिंग निकालना और हमारा NPS और रनिंग स्टाफ का इनकम टैक्स का प्रॉब्लम और कोविड के प्रॉब्लम्स भी बातचीत हुआ। आपको मालूम है, हमारा गवर्नमेंट ने 3 इंस्टॉलमेंट्स DA डेयरनेस अलाउंस जनवरी 2020, जुलाई 2020, जनवरी 2021 को रुक दिया। एरियर्स भी ख़त्म किया। एरियर्स नहीं पे करेगा बोल कर कैबिनेट डिसीजन लिया। हम जुलाई DA भी हमको बाकी है। इसका बारे में बहुत बातचीत हुआ कैबिनेट सेक्रेटरी से। ये बातचीत के बाद हम प्रयास किया वो तीनों इंस्टॉलमेंट्स को ज़रूर ऑर्डर निकाल दीजिए और एरियर्स भी पेमेंट करने के लिए आदेश दीजिए बोल के कैबिनेट सेक्रेटरी से हम रिक्वेस्ट किया। कैबिनेट सेक्रेटरी ने उनका जवाब में जुलाई DA का फिगर्स सितंबर में आएगा। सितंबर के बाद ये पूरा 4 DA के इशू कैबिनेट के जाएगा तो कैबिनेट डिसीजन लेगा बोल के वो बता दिया। हम इंसिस्ट किया कैबिनेट डिसीजन तीनों DA के लिए अप टू जुलाई 1 तक, उसका बाद जुलाई 2021 में ये 3 इंस्टॉलमेंट को हमको देना कानून से भी सही है, उसको रिस्टोर करना है बोल के कैबिनेट सेक्रेटरी को बताने के प्रयास किया। कैबिनेट सेक्रेटरी ने हमारा डिस्कशन के बाद सेक्रेटरी फाइनेंस को हुक्म दिया ये 3 इंस्टॉलमेंट के बारे में कैबिनेट को बता के कैबिनेट का डिसीजन लेने के लिए तैयार करो बोल के हुक्म दिया। वो तीनों DA हमको ज़रूर मिल जाएगा। उसका बाद जुलाई DA 21 का वो फिगर आने के बाद वो भी हमको मिल जाएगा। नहीं तो लड़ाई करने के लिए NCGC में तैयार है। हम NDA का सीलिंग के बारे में भी कैबिनेट सेक्रेटरी से बातचीत किया। हिस्ट्री ऑफ NDA वो मियाँ बाई ट्रिब्यूनल अवार्ड, उसका बाद 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन ने सीलिंग उसका रिकमेंडेशन में नहीं आई। पूरा नाइट ड्यूटी करने नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज़ को मिलना चाहिए। इसका बारे में ये
DOPT ऑर्डर गलत है। सेक्रेटरीज कमेटी पे कमीशन ने कभी भी ये रिकमेंडेशन नहीं दिया है सीलिंग बोल के। इसको ज़रूर वापस लेके DOPT ने ज़रूर ऑर्डर दिला के पूरा नाइट ड्यूटी एलेवेंस पूरा एम्प्लॉयज़ को देने चाहिए बोल के हमारा मांग कैबिनेट साइड के बाद रख दिया। कैबिनेट सेक्रेटरी ने हमारा डिस्कशन सुनने के बाद चेयरमैन रेलवे बोर्ड को और पूरा ऑफिसरों लोगों को हुक्म दिया ये जल्दी टू रिकॉग्नाइज फेडरेशंस AARF और NFIR के बातचीत करके रेलवे एम्प्लॉयज़ का वो चिट्ठी भी आ गया CRB का। ये पूरा डिस्कस करके तुरंत ये NDA के बारे में वो सीलिंग को हटा दो बोल के कैबिनेट सेक्रेटरी हुक्म दिया। और एक प्रॉब्लम है, हम बोला NPS का बारे में भी बातचीत हुआ। NPS में गारंटीड पेंशन नहीं है, इसके वास्ते NPS को ख़त्म करना है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना है। नहीं तो 50% बेसिक सैलरी, रिटायरमेंट का बेसिक सैलरी को पेंशन देना चाहिए, वो गारंटीड पेंशन रहना चाहिए। ये बात सुनने के बाद हम भी, हमारा JSM लीडर्स ने बोल दिया ये पे कमीशन का रिकमेंडेशन का बाद एक कमेटी नियुक्त हुआ पेंशन के बारे में। हम स्ट्राइक नोटिस देने के बाद 3 कमेटी नियुक्त हुआ, उसमें पेंशन NPS कमेटी भी है। उसका रिपोर्ट हमको नहीं मिला JSM स्टाफ साइड लीडर्स को, वो रिपोर्ट तुरंत हमको दीजिए, डिस्कशन करिए। NPS में प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए ज़रूर कोशिश करना बोल के, गारंटीड पेंशन देना बोल के हम कैबिनेट सेक्रेटरी को डिमांड किया। कैबिनेट सेक्रेटरी ने ये आइटम डिस्कशन के लिए सेक्रेटरीज को बोल दिया। और एक प्रॉब्लम है NPS में, आपको मालूम है 2003 में ज़्यादा सिलेक्शंस रेलवे में हुआ, उसका रिजल्ट भी आ गया 2003 में। मगर रेलवे में रिजल्ट आने के बाद मेडिकल टेस्ट करना, वो रनिंग स्टाफ, ऑपरेटिंग स्टाफ, वो गार्ड कैटेगरी को साइको टेस्ट है, इसका वास्ते ये टेस्ट नहीं हुआ, वो 2004 में हुआ। उसका बाद ऑर्डर निकाला। ये पूरा आदमी को 2004 का ऑर्डर का 2003 में सेलेक्ट हुआ, 2004 में ऑर्डर दिला दिया। ये पूरा आदमी को ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल होना ये सही है बोलने के बाद वो भी आप डिस्कस करके सेटल करो बोल के कैबिनेट सेक्रेटरी ने DOPT को हुक्म दे दिया। उसका बाद हम एक्ट अप्रेंटिस के बारे में भी बात किया। डिफेंस डिपार्टमेंट रेलवेज में ज़्यादा एक्ट अप्रेंटिस को ट्रेनिंग कर रहा है। पार्लियामेंट में एक्ट को अमेंड हुआ, ज़्यादा आदमी लेने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। वो ट्रेनिंग होने के बाद उसको नौकरी नहीं दे रहा है। ये बारे में भी एक्ट में है। यूज़र डिपार्टमेंट, ट्रेड डिपार्टमेंट, उसका कुछ कानून बना के उसको लेना है, इसका बारे में भी डिस्कशन हुआ। हम 100% एक्ट अप्रेंटिस को ऑब्जर्व करना रेलवे में, डिफेंस में बोल के हमारा मांग रख दिया। कैबिनेट सेक्रेटरी ने CRB और ऑफिसर्स को, दोनों फेडरेशन फेडरेशन बात करके ये प्रॉब्लम चालू करो बोल के आदेश दे दिया। ये 20% हमको मंजूर नहीं है,
पूरा 100% एक्ट अप्रेंटिस को लेना है बोल के हम कैबिनेट सेक्रेटरी के पास रख दिया। कैबिनेट सेक्रेटरी को हुक्म को भी दे दिया। और एक प्रॉब्लम भी डिस्कस किया, वो है रनिंग स्टाफ का इनकम टैक्स। रनिंग स्टाफ का रनिंग एलाउंस में 30% पे एलिमेंट है, 70% टी एलिमेंट है। पूरा रेलवे एम्प्लॉयज़ को, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को टीए में टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, मगर रनिंग स्टाफ को ये फैसला नहीं दिया, रनिंग एलाउंस को टैक्स में लगा रहा है। इसका बारे में बातचीत करने के बाद 70% को रनिंग एलाउंस को, टीए एलिमेंट को टैक्स से निकाल के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को आदेश देना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कानून में कुछ अमेंडमेंट करना है, वो भी कर दीजिए बोल के हम कैबिनेट सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट किया। कैबिनेट सेक्रेटरी ने ये बात को सुनने के बाद वो बता दिया कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, सीबीडी से बात करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बोल के आश्वासन दिया कैबिनेट सेक्रेटरी ने। कोविड के बारे में भी बातचीत हुआ। रेलवे वर्कर्स का फ्रंटलाइन बनाना, रेलवे वर्कर्स का इंश्योरेंस होना, रेलवे वर्कर्स का 24/7 काम करने वाला है उसको मदद दीजिए। ये पूरा बात भी हम कैबिनेट सेक्रेटरी के पास रखा, वो भी बातचीत हुआ, कुछ निर्णय लेंगे। बहुत आइटम्स ये मीटिंग में बात करने के बाद हमको आश्वासन मिला ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। आज एक फेक लेटर भी निकाला कोई ने, फाइनेंस मिनिस्टर ऑर्डर दिया डीए रिलीज करने के लिए, ये फेक लेटर है। वो फेक लेटर को फेंक दो बाहर। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, साउथ इंडियन मजदूर यूनियन कभी भी तैयार है आपका सेवा करने के लिए। साउथ इंडियन मजदूर यूनियन जिंदाबाद, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जिंदाबाद, वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।